अरे भाई सारे साथियों ने राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज जो है ना सालवन में पहुंचे हैं अभी हम लोग। मतलब मैं अभी पहुंच रहा हूं, बाकी सारे साथी पहुंच लिए हैं। मैंने करण की और वीर सिंह की आईडी पर, फेसबुक आईडी पर लाइव देखा, वहां जो बैंक वालों के साथ चल रहा है और जो वहां मतलब बहस चल रही है और जो बातचीत चल रही है। आज सुनील पहुंचा है बैंक के बाहर, जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके बाहर, और पुलिस भी पहुंच ली है। और हम पहुंचे थे इसलिए कि हम अपनी बात का जवाब मांगेंगे कि भाई तुम तो घर पहुंच जाओ, घर क्या न डरान खातर के थारा मकान यो जो है कुड़की हो जाएगी और थारा घर जो है वो चला जाओगा। और हम अपना हिसाब मांगना हुआ, हम अपनी बात कहना हुआ तो तुम लोग सुनते भी नहीं। थाने में एफआईआर दे ली कितनी, थाने में तय कह लिया, वह कुछ नहीं करते, वह कुछ नहीं बताते। पुलिस वाले जो है कहे हुए हमने इस मसले का पता ही नहीं, मारे आगे तो पहली बार आया है तो हमने पता ही नहीं इसके ऊपर क्या मुकदमा बनेगा। अरे नहीं पता लगे तो ढूंढ लो, पता करो, टोलो, ढूंढ के लाओ कि गलती किसकी है। अगर हमारी गलती है तो हम देवांगे भाई, हम तो सारा पैसा पे करने को तैयार है, पर गलती तो टो के लाओ। एक बार ना शेयर कर दो जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बैंक के बाहर मैं पहुंचने वाला हूं और वहां पर ऑलरेडी जो है बातचीत और बहस चली हुई है। मुझे नहीं पता किस लेवल पे वहां बातचीत चली गई होगी, क्योंकि काफी गर्मा गर्मी हो रखी थी, पुलिस काफी पहुंच गई थी और वो लोग जो है अपने तरीके से अपनी दादागिरी मतलब चला ही रहे हैं। आपको पता ही है बैंक वाले तो दादागिरी चला रहे हैं। तो वो कहाँ है, अभी मैं गाड़ी पार्क करने की जगह देखता हूँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। वो लोग, ये पंजाब नेशनल बैंक है जहां पर ये साथी पहुंचे हैं अपने। हाँ, ये नरेंद्र अरबी है, रविंदर अरबी। मैं गाड़ी आगे पार्क करता हूँ, वो पहुंच ले हैं और मैं दिखाता हूँ। आप सभी लोग जो है ना, आप इसको वो करो, शेयर करो आप जितना ज्यादा हो सकता है। मैं अभी इसको गाड़ी को पार्क करता हूं और पार्क करके फिर मैं आपसे बात करता हूं। आपको पता चलेगा कि ये लोग किस लेवल पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं बहुत अरसे से आपको कह रहा था कि बैंक वालों को जवाब इनको मिल नहीं रहा है तो ये उल जलूल कुछ भी कह देंगे, कुछ भी करेंगे और कुछ भी कहेंगे। तो लेकिन अब आपको देखना है कि आप इनके जाल में फंसोगे या फिर आप अपने हिसाब से काम करोगे। जो सही है वो करना अपना धर्म है। इसी काम के लिए अपन लोग लगे हुए हैं कि हम लोग सही के साथ हैं और गलत जहां हो रहा है उसकी खिलाफत कर रहे हैं। एक कलाकार है अपना मतलब है तो पुराना साथी, वो ये बोल रहा है कि भाई ये आइडिया गलत है, कर्जा ना देने वाला। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ना देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने ऐसा किसी भी साथी ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई लोन हम देना नहीं चाहते या हम लोन देंगे नहीं या लोन देना नहीं चाहिए। जो लिया है तो वो देना चाहिए, लेकिन जो लिया है वो ये देना चाहिए आगे, या फिर बैंक वाले कुछ भी ले लेंगे। मतलब सवाल तो ये है ना कि भाई बैंक वाले ये कह रहे हैं कि हमने धरती पैसे। अभी आप एक बार देखिएगा, आवाज आ रही है क्या? एक बार एक मैसेज लिख दीजिए आवाज आ रही है तो। मैं क्योंकि ये मैंने वो लगाया है, माइक लगाया है और शायद वो माइक हट ना गया हो। एक बार देखेंगे, आवाज आ रही है आप तक? क्लियर आवाज आ रही है क्या? एक बार बताएं। आप ये देखिए, ओके है, अच्छा ओके। आप ये देखिए भाई, ये हमारे साथी पहुंच लिए पहला ये देखो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर षड्यंत्र, 1 करोड़ का लोन चुकता हो सकता है 2200 में कैसे? अब कानून 1 रुपए की कीमत, और ये पहुंच लिए भाई। क्या लग रहा है? ये देखो, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत की
ओंकार है, सरकार है। ने लगा ले माइक ने, लगा ले। के कह रहे हैं ये भाई, के कह रहे हैं? बैंक वालों तो करने का दफा हो तो साड़ने का फिर नहीं थम दफा का क्या मतलब है? मार आयु अच्छा आम देश के नागरिक हैं जिसके फिर के बोला इसने सिस्टम ने व्यवस्था। तो फिर यू मैनेजर के था, मैंने उसकी बात सुनी थी, बोला बैंक में लोन लेने के आया था, पैसे लेने आया था लेने, तेन को पीछे लेना आया था, कबाड़ लेने थोड़ी आया था। कबाड़ दे दिया, कबाड़ दिया तू लिख के देना, कोई मना असली पीछे दे के कहने लाग रहे भाई, इतने पीछे लिए थे, जोन से लिए थे, तू लिख के दे दे। हाँ अरे हमने तो इसमें साफ साफ लिख रखे हैं, सारी FIR भी है, एप्लीकेशन भी है, सारा इसमें। ये थाने वाले के कह रहे? थाने वाले तो भाईचारे की बात ये तेनू को IPC में हमारी कोई कार्रवाई नहीं बनी, क्यों? 489 है नहीं जा रहा, लुका हमारी उसमें बनी है नहीं, मगर CRPC में लाते उसमें बन जाएगी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। हाँ नू मतलब हमारी इसमें कोई नहीं बनी, तुम सीधा कोर्ट में चले जाओ, हम गिल रहे तेरे बता के करेंगे या पुलिस है भाई, पर गड़ा क्या था फिर तुमने को थारी रोड़ा हमारे तो पता नहीं के करेंगे करण ने के फांसी तोड़ेंगे, हम तो चावा तोड़ दे फांसी, हम तो चावा पानी बोतल वाली खिड़की में महंगाई देखेंगे, पुलिस प्रशासन के संवैधानिक कार्य करेगा। मतलब हमने बैंक की 5 एप्लीकेशन दे रखे हैं, हमारी बैंक ने मतलब बुला के पुलिस बुलाए और अपनी कार्रवाई करिए, देखेंगे भी प्रशासन वाले क्या करेगा। आप प्रशासन के करेगा नुको भाई? अरे कोई बात नहीं, देखो जय बैंक वाली है इसमें नहीं खड़े हो सकते, और जय इस फुटूरान खड़े थे पुलिस वाले उरे जान नहीं कर सकते। मतलब ये जो लोग कीड़े मकोड़े हैं, लोगों की तो है नहीं कुछ भी, तो सड़क सरकारी और यह प्राइवेट लोग भद्दू। हाँ बात है जी, ये मैनेजर साहब ये कह रहे थे कि चौपाल में जाके धरना प्रदर्शन करो, मतलब भाई यहाँ नहीं करो। तो चौपाल में कोई बहुत दूरी का मामला है, चौपाल में जाकर कराएंगे हम। ये बैंक का मामला है, बैंक का सब बैंक के बारे में करवाएंगे, मतलब इसे का बढ़ना बैठ कर कराएंगे हम तो। बैंक से लिया था, चौपाल से लोन थोड़ी लिया था। हाँ और जवाब तो बैंक पे तो लेना, बैंक में लेवांगे। तो फिर चर्चा यह होगी आगे। प्रधान जी राम राम, के सीन चल रहा है जी? दियो माइक लगाइयो प्रधान जी का। मेरी बात सुनो आप, बजनवे ला दे, बजनवे बताया जा। आज जो धरना था ये, हमारी कुछ बातें हुई हैं, और आज हमारे प्रधान जी ने कहा गया, सुखदेव जी आज ये कह दिया भी हमारा प्रदर्शन हो गया, ठीक हो गया, ठीक है ना। जो सवाल है हमारे लिखित में भी जा रहे हैं, जवाब देना ना देना मैनेजर का काम है, धक्का तो हम इससे देने का जवाब है, जवाब देने का उसका काम है, देने का जवाब काम है उसका, लेकिन वो दे नहीं रहे। अगले जो कार्रवाई है हम तो अपनी बंद नहीं करते, ठीक बात, कार्रवाई जारी रहेगी, सिस्टम तो रहेगी, ऐसे सिस्टम तो जारी रहे, ना तो कोई भाई परेशान हो, ना किसी के गुस्सा है, हमारा भी काम चलता रहा, टकराट ना हो। आज तो हमने जो धरना दिया, जो कार्रवाई करी वो होगी पूरी, ठीक है, तो चलेंगे अपने घर, ठीक है, आगे भी कार्रवाई अपनी जारी भाई। कार्रवाई फिर यह है बीच तो अल्टीमेटम दो इन प्रधान जी, अल्टीमेटम देगा ना को फिर आड़ा परमानेंट टेंट लगेगा भाई, आड़ा अल्टीमेटम के फायदा, मतलब पब्लिक के तो घर आए पहुंच जता लान, पब्लिक के तो घर पहुंच जाइए बैंक, मतलब अपने घर न उजाड़न, और तो मेरा क्या करें प्रधान जी? सुनो प्रधान जी, ये क्या करें, घर के बाहर पर्चा लावे और पर्चा ला के न, और फिर ये नु कहता हमने तो ऑनलाइन कर दिया इसकी नीलामी, मतलब हमारी नीलामी तो ऑनलाइन, और जवाब सवाल का है नहीं इन दौर है, फिर हम कर जाओगे, फिर न्यू प्रधान जी पब्लिक कर जाओगे। धरना तो धरना पड़ेगा, जो भी तंग हो, थोड़ी मंजूरी आगे लेकर अपने प्रॉपर पैर करके, और जनता ने भी इंफॉर्मेशन करके फिर गांव में ना, गांव में आप डिंडोरा पिटवा दो सालवन में, लोगों से कितने भी कर्जदार हो ना भाई, न्यू मत मान लियो थम कसूर में हो, 34 लाख करोड़ आप बैंक के कर्जदार, भाईचारे के रखना नहीं है भी, वो एक कलाकार के कह रहा बोला ना देना भी नहीं, तो रखने वाली बात, रखना तो बैंक का भी नहीं, असली देवांगे ना, लेकिन कानूनन देवांगे ना, जो हमारे पर्सन उनका जवाब लेके ले लो, नहीं है देने भाई, जो कानूनन सही है वो करो, बिल्कुल। हम निकन दे के हम, मतलब हमारा तो ये तो है ही नहीं कि हम किसी का लोन लिया देंगे। इसमें क्या है, इस देश के अंदर जो पूंजीवाद और समाजवाद दो व्यवस्था लगी हुई है, जो भी इस देश का बड़ा आदमी है, उद्योगपति है, उसके लिए सारी छूट है, लेकिन आम जनता या तो अपने अधिकार मांगे जी फांसी है, या कोई प्रश्न किसी सरकार से करे, अधिकारी से करे जी फांसी है, उसके लिए थोड़ा हमने स्ट्रोंग होकर आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
पर ठीक है, काम राम मजबूत करना पड़ेगा। इसका मतलब वही बात है ना, यूनियन करता है भाई एक काम के और कुछ कहोगे भाई सुनील भाई? कुछ और तो प्रधान जी ने कह दिया, अब भाई दोबारा तीन तो पूरा टाइम देगा आप आवांगे। लेकिन एक बात देखने की है, जिन भाइयों ने न्यू लागे तो नहीं यो आवेदन है पूरा, इसमें एक लाइन में साफ साफ लिख रखा है भाई हमारे सवाल है, आजा आवेदन भी है, इसमें FIR भी है और साइड में खड़ी करिया कानून की कॉपी भी है। 1882 के जो पेपर करेंसी एक्ट उसकी कॉपी है। इसमें सारी धाराएं हैं, जिसमें एक जो मुद्रा का जो अवमूल्यन है उसके खिलाफ जो कार्रवाई बन रही है, 420 का केस बन रहा है, वो भी है। लेकिन इस बात को ये तो मान नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमने साफ सीधी बात कही है, हमारे सवालों के जवाब तो दोगे ना यार। हम बैंक तो हमने कुछ चीज ली है, बैंक ने हमारे पे कुछ चीज ली है तो ले। एक और बात ना, इसमें शान है भाई बैंक का। अगर बैंक ने पैसे दिए हैं, ये कह रहे हैं अगर बैंक ने पैसे दिए हैं, तुम्हारी जमीन ली है, उसके बदले में सारी वेरिफिकेशन करिए भाई, हमारा ब्याह तक नहीं लेने का। अगर पीछे अरो भी नु को भी ब्याज गिल रहा है, हम तो ब्याज गिल देना रहे, जब नहीं देवांगे तो ही नहीं दो रहा, जमीन रही। हम तो न्यू इसमें साफ साफ लिख रखे है, एक भी पैसा रखने की कोई मंशा नहीं है, एक पैसा देना है। लोन का, इनका कर्जे का एक भी पैसा रखने की कोई मंशा नहीं है, इसमें साफ साफ लिख रहा। लेकिन मेरा अधिकार है सवाल पूछना और सवालों के जवाब देना, इनका कर्तव्य है। और ये नहीं देंगे फिर हमने दूसरा तरीका प्रधान जी का आग्रह का, देख भाई जब पुलिस भी काम नहीं करेगी और भाई सिस्टम भी काम नहीं करेगा, फिर हमारा ये सिस्टम तो काम करेगा। जो अनु क्या करता है तो जो कहीं नहीं करता उसने भी नाक रगड़ी दी। अरे एक और बात प्रधान जी, या तो आपने कह दी हम बड़े हम कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा सर्वमान्य है आपका निर्णय जी, दिल्ली जाके बैठे थे नहीं, उनने नहीं किसी को परमिशन ली थी। ये देश हमारा है, जरा गलत लागेगा मोड़ी खड़े होंगे, पंचायत का देश नहीं है। परमिशन ये क्यों कर देने लगे इन्हें के खिलाफ, इनका पूरा षड्यंत्र पास करने के चक्कर में। हाँ भाई नहीं, इनके पूरे षड्यंत्र में समझावेंगे जो आदमी उनका यहाँ परमिशन, लेकिन फिर भी बड़े है तो सर्वोपरि है, पहले इन कोशिश कराएंगे परमिशन लेवांगे जी, जब नहीं माने तो फिर हम अपना काम कराएंगे। यो सालवण की शाखा है या आप देखो या पंजाब नेशनल बैंक की। अरे भाई इन तक पूछने लग रहे कि भाई आवेदन का जवाब मांगा था और आवेदन दिया था और यो मांगा नहीं है, एक एक पैसा वापस ले। अब गुंडागर्दी तो नहीं चलेगी ना भाई, गुंडागर्दी तो चलनी ही नहीं चाहिए। अब ये तो बिल्कुल जायज सवाल है। तो हमारे यहाँ रविंदर भाई हैं, रविंदर भाई क्या कुछ रहा आज का? भाई दिए माइक, दिए रे माइक दे। अब नरेंद्र भाई कट गए, नरेंद्र नौर बोलिए, आओ जो आज का आप सभी को एक बार प्रणाम। आज का इतना रहा कि जब यहाँ पर आए तो पुलिस वालों से बात हुई कि भैया पैसे कैसे खड़े हो यहाँ पे। तो हमने उनसे कहा कि हमने आपके पास जो दरखास्त दिया, आपने हमारी दरखास्त के ऊपर कार्रवाई करी। तो वो बोले कि उसमें तो कुछ बनती नहीं है। हमने बोला फिर 400 निवासी IPC 400 निवासी किस लिए बनाई है जब उसमें कुछ बनती नहीं है। ये रुपए की वैल्यू को बार बार डिवेल्युएट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बनती। तो बैंक मैनेजर बोलता है कि वैल्यू का डिवेल्युएट नोट छापता है RBI, तो हम कैसे डिवेल्युएट कर सकते हैं। हमने बोला RBI ने नोट छापे 34 लाख करोड़ और आप लोगों के माध्यम से जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था ने जो कर्ज दिया वो 160 लाख करोड़ से ज्यादा दे दिया। तो वो कर्ज क्या के लिए RBI ने दिया है? आप लोगों ने कर्ज नहीं दिया, बोले हमने दिया है। तो जब आपने कर्ज दिया है, आपके पास पैसा छापने की पावर नहीं है, तो आप इसके अंदर गुनाहगार हो या नहीं हो? तो बोला कि गुनाहगार बैंक होगा लेकिन मैं नहीं हूँ। मैनेजर बोला मतलब यह हो गया कि आप ट्रैक्टर लेने जावा और जिस कंपनी का ट्रैक्टर हो जाओ खराब हो जाए तो कंपनी तो रह जावा, डीलर तो रह नहीं जावा। हाँ, डीलर क्या था, वर्कशॉप क्या था बना रखी फिर मैं। तो इसका ये कहना था कि मैं यहाँ पर प्रधान जी का भी नहीं कहना था, जब RBI तो जाओ फिर थम की दुकान खोलना बैठे हो। फिर सारा के रोल है भाई, थम अपनी दुकान बंद कर जाओ। तब देखो लोन भी थम दो, इकट्ठे भी थम करो, ब्याज भी थम लाओ, जमीन के कागज भी थम ले, दस्तखत भी थम करवाओ, बाकी सारे काम तो थम करवाओ और बस इस बात का जवाब RBI देगा। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो पुलिस भी वही काम कर रही है। अब भाई मैड ने दबा ले है, ठंड आगे झुक जाए। हमने दरखास्त दी तो हमारी पे कोई कार्रवाई नहीं करी, इनने एक फोन करा तुरंत आकर खड़े हो गई हैं। तो ये 2 प्रकार की नीतियां चल रही हैं देश के अंदर। नरेंद्र भाई कुछ बोलेंगे? नरेंद्र भाई, आज का जो जागरण था ये सालवन गांव के लिए जागरण था। बैंक से हर चीज बता दी, मांग ली, बैंक देने के लिए तैयार नहीं था।
तो आज सांकेतिक बैंक के सामने इसलिए आए थे कि भाई जब आपसे कागजों में बात हो रही है ना, आप कागजों का जवाब दे रहे, और ये अकेले अकेले साथी को ये महसूस कर रहे थे कि घर पे जाकर परेशान कर दिया। तो मैनेजर को आज गांव मान का यही था, भाई आज तो आए यहाँ 2-3 घंटे के लिए, या तो उन बातों का जवाब दे दे। आप ना मैनेजर से लड़ाई है ना यहाँ, इसको ये समझा दिया भाई तेरे से कोई लड़ाई नहीं है, तू सीट पे बैठा है तो जवाब दे दे, या तेरे ऊपर वाला से जवाब मांग ले बस। तो इसने ये बोला है जी मेरी कोई औकात नहीं है, मैं एक नौकरी कर रहा हूँ। तो आगे के लिए इसने ये बोला है कि ऊपर से जो भी जवाब बनेगा मैं आपको दे दूंगा, और व्यक्तिगत जाकर ना यो परेशान करेगा। और सालवन गांव के लोगों से भी यही निवेदन करने आए थे, भैया एक अकेली सुनील की लड़ाई नहीं है, जो लोग दुखी हैं, जो कर्ज के दलदल में फंस रहे हैं, वो अकेले अकेले हिम्मत नहीं कर पा रहे, उन सारे साथियों के लिए ये था भाई आप अपनी अपनी आजादी खातर आगे आओ और बैंकों से जवाब मांगो। बहुत से लोग गुमराह कर रहे हैं कि ये तो माफ करवावा है, हम ना तो भाईचारे का पैसा रखने की किसी को कहते, ना ये माफी। 100% हम बैंक का भी नहीं रखने बैंक का भी रखने के लिए नहीं कर रहे, 100% कर्ज अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जवाब तो मिला वो पैसा असली था या नकली था। तो आज का धरना समाप्त हो गया है, फिर दोबारा से जो भी वो होगा, मैनेजर का जो टाइम दिया है इसको वह या तो जवाब दे दे, नहीं यहाँ पक्का धरना टेंट लगाकर 19 नवंबर ने जो करनाल की रैली है उसका न्योता भी देने आए थे, वो सारे साथियों तक दे दिया। 19 के बाद यदि जवाब नहीं मिलेगा तो यहाँ पक्का धरना फिर शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से जिसा मैं समझू हूँ, सिर्फ इस टेंट के बाहर नहीं लगेगा। 19 के बाद इस देश में, और खास तौर पर हरियाणा की तो आप कहने लग रहे हैं, जड़े जड़े भी जिस जगह पे भी बैंक है ना, और जिन ने भी आवेदन ला रखे हैं और बैंक का ने जवाब नहीं दिया है, न्यू समझ लियो ओड़े तो धरने पक्के लागेंगे हैं बैंका के बाहर। और पूरे गामा वाले आसपास के लोग तैयार हो जाओ, सालवन वाले खास तौर पर रेडी हो जाओ कि भाई आप लोग बस न्यू देख लो, आपका नंबर आओगा अगला, तो सालवन सारा तैयार हो जाओ 19 नवंबर ने करनाल पहुंचने खातर। और अपने पास कोई राह नहीं है, नहीं थी है तो सब घर बड़बड़ के न सब कुछ ले गए, लूट लाट के नरताड़ा ला देंगे घर के बाहर। भाई न्यू कह दे रहे अग बेइज्जती होगी, सालवन में बेइज्जती हो जाएगी, गांव में मगर भाई पहले मैं करवा लूं फिर तुम करवा लियो ठीक बात, फिर देख लियो। मैंने तो मेरी तो हली भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं देख मेरा के भी कट रहा बेइज्जती में। तो बात यह है भाई साथ खड़े कोई समस्या नहीं, बात यह है कि आप सच पे खड़े हैं और सवाल जवाब करने में कभी बेइज्जती नहीं होया करती। अपनी सच्चाई का तो लड़ोगे। एक सवाल करा था मैंने, 150 साइंटिस्ट था, अरे मगर पिछले तो हमने 55 साल में लाखों करोड़ रुपए खर्चे हैं रिसर्च पे, नए बीज लाने पे, नए खाद लाने पे, सारे सौदे पे, लेकिन हमने बीजा की खेता की बीजमारी कर दी, डांगराई कर दी, मानसाई कर दी, कड़ा गया पीसा। 150 साइंटिस्ट में तो एक ने सांस नहीं आया, न्यूए नाश करेंगे सारे सिस्टम का सोचा जितना चारों का दिख रहा है व्यवस्था आप इनका करते हैं, ये समाधान हो रहा है नहीं तो रोहतास तो रहा, कोई आया भी फोन भी आएगा लाग रहे उधर उसका बिक लिया सारा सामान है। और एक और नरेंद्र भाई बताएंगे, एक और फोन आया उन्हें भी, मैंने तो मेरा भी था, उन्हें खेती कर रखी 55 का किला उसका लिया पहली बार में ले भाई ठीक है ना। आप ये समझो कि खेती भी बचानी, डांगर भी बचाने, सारी चीज बचानी, और लेनोरान गमा ले फिर आपने समझो भाई, खेती भी बचानी है, डांगर भी बचाने हैं, अपने बालक भी बचाने हैं। ये जो कर्जा है ये उतरना है कोनी हिसाब से गांव का किसी का नहीं उतरना। तो जैसे असलियत में बचना चाहो ना, तो सारे भाई इकट्ठे हो गए बैंक पे सवाल पूछने स्टार्ट करो, और 19 तारीख के बाद हर बैंक के बाहर धरना दराजा होगा। इस दाड़ का काम कर दियो, हर एक टोल नाके पे, हर थाने पे, हर एक बैंक पे, जितने भी एनयू का है ना कि ये सरकारी तंत्र है, इस सरकारी तंत्र की जवाबदेही तय करना काम जनता का है, और जनता को ही मजबूत करने का काम जनता सरकार मोर्चा का है। हम आप लोगों को ये बताएंगे आपके अधिकार क्या है। लड़ाई आपकी है, बच्चे आपके बर्बाद होने लग रहे, गांव आपका है, समस्या आपकी है, समाधान आप कर सको। जब आप न्यू बात देखोगे कि ये मानस साहब का समाधान करेंगे, तो यह कौन कर सकते भाई,
इनके बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं। आप खुद कर सको तो आपकी समस्याओं के समाधान आप खुद करो, आप लड़ो। 19 नवंबर को करनाल के हुड्डा ग्राउंड में सेक्टर 12 में पहुंचो, नस्ल बचाओ रैली का हिस्सा बनो और आने वाले एक बड़े बदलाव का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इस 19 नवंबर की रैली को लिखा जाएगा कि यहां से शुरुआत हुई थी, यहां इस जगह ऐलान हुआ था। आपको ध्यान हो, जब बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात होता है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो नारा वहां से चला था कि अपना राज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये अपना राज है, बेसिकली जनता मालिक है और स्वराज की ही अवधारणा को मजबूत करने के लिए, अपने स्वराज को और अपनी आजादी को बचाने के लिए, अपनी नस्ल को असल में बीज बचाने के लिए ये नस्ल बचाओ रैली का आयोजन होगा। तो आप मैक्सिमम संख्या में ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे और इन सारे जनता सरकार मोर्चा के साथियों के हाथ मजबूत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोग जुड़े रहे, आप सब लोग इसको वीडियो को शेयर कर दो, जितना हो सके लोगों को जागृत करो कि 19 नवंबर को ज्यादा लोग जो हैं वो करनाल पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। भारत के ओंकार है, जनता ही सरकार है। भारत के ओंकार है, जनता ही सरकार है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय